दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आप भी मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग से जुड़ा काम करते हैं या फिर मोबाइल फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, रूटिंग या फिर मोबाइल में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो कभी ना कभी आपके लैपटॉप में भी ये समस्याएं होगी कि कोई भी अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा टूल जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, उसकी एफआरपी रिमूव कर सकते हैं या फिर अनलॉकिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन को आप जैसे इंस्टॉल करते हैं तो आपका लैपटॉप उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देता है या फिर यूँ कहें खा जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट एक एंटीवायरस विंडोज़ कंपनी द्वारा बनाया गया जो है, वो इंस्टॉल रहता है या फिर यूँ कहें एक्टिव रहता है, जो फालतू के वायरस को अपने अंदर आने नहीं देता है। तो उस केस में कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जैसे अनलॉकिंग करने के लिए, जैसे टीएफटी टूल हुआ, अनलॉक टूल हुआ, ऐसे बहुत सारे टूल हुए जो जैसे आप उसको डाउनलोड करते हैं ना, वो तुरंत उसको डिलीट कर देता है, ये समझ के कि ये वायरस है। तो उस केस में हम विंडोज़ डिफेंडर को कैसे बंद करें ताकि जो हम फाइल या फिर जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी टूल डाउनलोड कर रहे हैं वो सेफ रहे, डिलीट ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो अगर आपके लैपटॉप में कोई भी टूल आपने डाउनलोड किया, ठीक है, कोई भी टूल आपने डाउनलोड किया और वो तुरंत डिलीट हो गया, तो यहाँ पर एक वायरस करके एक नोटिफिकेशन आता है। लेकिन वैसे भी नहीं आ रहा तो क्या करना होगा? सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, विंडोज़ बटन दबाइए अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में। उसके बाद लिखिए VIRUS, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन। इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे जाना है, क्लिक कर देना है। डायरेक्टली कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली सब कुछ पता लग सके। कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। पहला जो आपको सबसे ज़रूरी काम करना वो ये है कि आपको यहाँ पर वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग में के नीचे मैनेज सेटिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। मैनेज सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से सबसे पहला काम रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना है और यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन, इसको भी ऑफ करना है और यहाँ से इसको लेकर जाना है नीचे। ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, इसको भी ऑफ कर देना है और टेम्पर प्रोटेक्शन, इसको भी ऑफ कर देना है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आपके साथ क्या होता है कि आपने कोई फाइल या फिर कोई टूल डाउनलोड किया ना, तो उसके साथ एक समस्या आती है कि वो फ़ोल्डर, जैसे कि डाउनलोड फ़ोल्डर है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और फिर से मैं इसे खोल दूँगा, अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने दिस पीसी खोला तो यहाँ पर ये जो डाउनलोड वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये डाउनलोड वाला सेक्शन जो है, इसमें डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में कुछ भी डाउनलोड होके आता है जो भी फालतू कैसे आपको लगता है कि ये मेरे काम का भी है, वो भी ये जो विंडोज़ डिफेंडर वो डिलीट कर देता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर दिया जाए ताकि इस फ़ोल्डर के सिवाय और फालतू जगहों से डिलीट कर दे, लेकिन इस फ़ोल्डर से डिलीट ना करें? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना होगा? इसको मिनिमाइज़ करना है और यहाँ पे उसी टेम्पर प्रोटेक्शन के नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, दिखाइए, इधर देखिए, यहाँ पर एक दिखा हुआ है कंट्रोल फोल्डर एक्सेस और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सकल्सन। यहाँ पर तो यहाँ पर बोला ऐड और रिमूव पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। यस पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे बोला ऐड एंड एक्सकल्सन, इस पे क्लिक करोगे और पूछ रहा है कि भैया जो तुम चाहते हो कि जो फाइल है कि फोल्डर हो कि फाइल टाइप हो या फिर प्रोसेस हो, तो आप कहो कि जो फोल्डर है, फोल्डर कौन सा है? ये डाउनलोड वाला जो फोल्डर है, यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दोगे। अब ये जो सेलेक्ट हो चुका है, इसमें डाउनलोड अगर कोई भी टूल डाउनलोड करोगे ना, तो उसको वायरस समझ के खाएगा नहीं, ठीक है, समझ गया ना? अब ये हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ से बैक आइए और ये जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है, अगर आप लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे तो फिर से ऑन हो जाएगा, समझ गए ना? तो इसका भी एक सोल्यूशन है। इसको मिनिमाइज़ करिए और विंडोज़, यहाँ पर विंडोज़ बटन दबाइए, लिखिएगा DEFENDER, तो आप लिखेंगे डिफेंडर, उसके बाद आपको दिखाई देगा विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल।
आपको यहाँ पर क्लिक करना है। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसको भी मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। कह रहा है भैया कि यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो डिफेंडर को, पूरी फायरवॉल को। इस पर क्लिक करो। अच्छा एक सेकेंड, मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर देखो ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। अब देखते हैं टर्न ऑन विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो एक कट का आइकॉन बना हुआ है, इस पर चेक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये कट का आइकॉन बना है, यहाँ पर भी चेक कर देना है। तो ये दोनों को टर्न ऑफ करके यहाँ पर ओके का एक बटन है, इस ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखोगे तो ये ग्रीन जो था वो ऑलरेडी रेड हो चुका है। ठीक है, रेड हो चुका है ना। अब जब भी आपको लगे कि यार इसको अब ऑन कर देना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से टर्न ऑन वाले पे जाना है और यहाँ से इसको टर्न ऑन और इसको टर्न ऑन करके ओके बटन पे क्लिक कर दोगे, आपको ये समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोज़ किया हमने और इस लैपटॉप को रीस्टार्ट कर देते हैं और लैपटॉप को शट डाउन ही कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप जैसे ही शट डाउन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसको ऑन करके दोबारा से दिखाऊंगा कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूं और अब देखते हैं कि ये जो विंडोज़ डिफेंडर है वो पूरी तरीके से ऑफ हुआ भी है या नहीं। तो इसको मैं एंटर कर दूंगा, बैटरी का एरर है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, लैपटॉप को ऑन हो जाने देते हैं, उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से। समझो इतनी डिटेल में कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है यार। आप लोग इतना करने के बाद, इतनी डिटेल वीडियो बनाने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मैं यहाँ तक बोल देता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो। तो यार अगर नहीं सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूँ तो आप भी सोच लिया करो कि यार इतनी जेन्युइन वीडियो देने के बाद एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता दोस्त। ठीक है, और मैं बहुत ही जल्दी अपने सिल्वर प्ले बटन तक पहुँचने वाला हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड आज बहुत दिनों बाद आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, अब देखेंगे कि जब हम विंडोज़ बटन को दबाते हैं, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में जाते हैं, ये लैपटॉप अभी भी ऑन हुआ ना, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब विंडोज़ बटन हमने दबाया, VIRUS वायरस लिखा, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन की सेटिंग आई, क्लिक हमने किया और क्लिक करते ही देखते हैं कि इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूं ताकि अब बड़े सा अच्छे से क्लियर दिखे। यहाँ पर देखेंगे तो एक रेड कलर का छोटा सा ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर मैनेज सेटिंग पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये ऑफ़ है। पूरी तरीके से विंडोज़ डिफेंडर ऑफ़ हो चुका है। इस तरीके से आप विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ़ कर सकते हो। रिस्टार्ट करने के बाद भी ये ऑन नहीं होगा और आपका कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगा। होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन ये बात कह दूँगा कि यार अगर काम हो गया हो तो एक सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक्स।